दोस्तों, शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि ये कहे कि वो अमीर बनना नहीं चाहता है। वास्तव में हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। बट सच्चाई तो ये है कि चाहते हम सभी हैं अमीर बनना, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सच में अमीर बन पाते हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोग भले ही चाहे वो अमीर बनना चाहते हो, लेकिन वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करने को मजबूर होते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं तो आखिर क्यों बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं और ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि वो क्या चीज़ है जो कि एक तरफ हमें अमीर बनाती है और वही चीज़ दूसरी तरफ हमें गरीब बना सकती है। तो वो चीज़ है हमारा खुद का माइंडसेट। जी हाँ, जो एक चीज़ हमें अमीर बना सकती है या फिर वही चीज़ हमें गरीब बना सकती है, वो है हमारा माइंडसेट। और जो लोग अमीर बनते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, वे अपने मनी माइंडसेट की बदौलत से ही अमीर बनते हैं। और जो लोग यहाँ पे गरीब रह जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं, वो अपनी खुद के माइंडसेट की वजह से ही वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। और सच्चाई ये है कि जब तक वे अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपना माइंडसेट अमीर बनने लायक नहीं बनाएंगे, तब तक वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, भले ही वो चाहे कितना भी अमीर बनना चाहते हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा, तभी आप यहाँ पे अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनने के लिए अमीरों जैसा माइंडसेट बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में अगर आप किसी भी बुक को उठा के देखें, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड की बात हो, या फिर थिंक एंड ग्रो रिच की बात हो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात हो, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बात हो, या जो भी आप बुक्स उठा के देखें, चाहे फाइनेंशियल बुक्स हो या फिर किसी दूसरे टॉपिक पे हो जिसमें फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको अपने मनी माइंडसेट के ऊपर ही काम करना होगा। क्योंकि हमारा खुद का जो माइंडसेट है वही या तो हमें अमीर बनाता है या फिर वही हमें गरीब बनाता है। और जब तक हम अपना माइंडसेट अमीर लायक नहीं बनाएंगे, तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो दिमाग है, वही है आपका असली दोस्त और असली दुश्मन। वही चीज़ आपको यहाँ पे अमीर बना सकता है या फिर वही सेम चीज़ आपको गरीब बना सकता है। समझने वाली बात यह है कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो दिमाग है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। क्या वो दोस्त जैसा काम कर रहा है या क्या वो दुश्मन जैसा काम कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने अगर हमारा मनी माइंडसेट निगेटिव है तो वो दुश्मन जैसा काम करता है। वो हमें ऐसी चीज़ें करवाने को लगाता है जिससे कि हम और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं और ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हमारा माइंडसेट अमीरों जैसा है, अमीरों लायक है, तो वो हमें ऐसे रास्ते बताता है जिससे कि हम फाइनेंशियल स्ट्रगल को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाद में हम अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद के अपने मनी माइंडसेट को समझना जरूरी है कि क्या हमारा मनी माइंडसेट अमीर बनने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को अमीर बनने लायक बनाना होगा और तभी हम अमीर बन सकते हैं। क्योंकि इसके बगैर चाहे आप जितने भी पैसे कमा लें, जितने पैसे आपके पास आ जाएं, अगर अपना मनी माइंडसेट आप डेवलप नहीं करेंगे तो शायद जो भी आप कमाएंगे वो पैसे आपके पास टिक नहीं पाएंगे और आपका जो स्ट्रगल है वो जस का तस बना रहेगा। तो दोस्तों, लेसन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अपने करंट माइंडसेट को चेंज नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप सच में आप चाहते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन बदले, तो ये तभी बदल सकता है जब आप अपना मनी माइंडसेट बदलेंगे, अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव मनी माइंडसेट बनाएंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस बारे में बात किया था, मनी माइंडसेट की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की थी और ये बताया था कि किस तरह से हमारा नेगेटिव मनी माइंडसेट और पॉजिटिव मनी माइंडसेट काम करता है। और हमने अंत में ये भी समझा था कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव मनी माइंडसेट रहे। तो दोस्तों, अब अगर बात करें कि किस तरह से हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव मनी माइंडसेट बना सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मनी माइंडसेट बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका जो बचपन है वो कैसा रहा है, आपके माँ बाप का पैसों के साथ व्यवहार कैसा रहा है, आपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह से पैसे के बारे में अपनी समझ को डेवलप किया है। क्या आपकी सोच इस तरह की है कि ज़िंदगी 4 दिन की है और 4 दिन जो है वो मज़े करना है, इसलिए जो भी पैसे आ रहे हैं उसे जमकर खर्च करो, कल किसने देखा है, कल का कल देख लेंगे।
या फिर आप कल की चिंता करते हैं और कल के लिए आप यहाँ पे अपने लिए प्लान बनाना चाहते हैं और कल को सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपकी जो अब तक की जो सोच है उसे आपको समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख ली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बिलीव किया है जिसकी वजह से आज आप जो सिचुएशन में हैं वो है। और आगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन बदले तो आपको अपने अंदर के सभी निगेटिव बिलीव्स को जो कि जाने अनजाने में बने हैं उसे बदलना होगा और इसे पॉजिटिव करना होगा। अगर आप जब तक अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं रखते हैं तब तक आपके लिए आगे बढ़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने मनी माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, इसे पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ जिसे आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि मनी माइंडसेट कई सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले, जैसा मैंने पहले कहा कि आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको काम करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे पहले कितना विश्वास है कि आप सच में अमीर बन सकते हैं। क्या आप अपने आप को अमीर बनने लायक मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आप सच में जब तक मानेंगे ही नहीं कि आप अमीर बन सकते हैं, आपको बिलीव नहीं करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे अंदर से, तब तक आप कैसे अमीर बन सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही काम करना होगा और आपको विश्वास करना सीखना होगा कि हाँ, आप अमीर बनने के लायक हैं, वर्थ हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ है आपका वैल्यू सिस्टम। जी हाँ, आपके वर्क एथिक्स कैसे हैं, आप अपने काम में कितना मन लगाते हैं, कितने पैशन के साथ अपने काम को करते हैं, आपका डिसिप्लिन लेवल क्या है, आप अमीर बनने के लिए क्या कुछ करने को तैयार है, क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार है और आप क्या वैल्यू देने को तैयार हैं। और इस तरह से इन सारी चीज़ों में आप कितने डिसिप्लिन हैं, ये सब कुछ तय करता है आपका वैल्यू सिस्टम। तो अपने वैल्यू सिस्टम को आपको बढ़ाना होगा, अपने वर्क एथिक्स को आपको डेवलप करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। इसके अलावा पैसे के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं, आपके जो सोचने का ढंग है, आपका जो फाइनेंशियल एजुकेशन का लेवल है, उसे आपको बढ़ाना होगा। पैसा अच्छा है, बुरा है, पैसा किसका है, कम पैसा कैसे काम करता है, आप पैसे कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी पैसा आपके पास आता है उसे आप कैसे सेव करने का सोचते हैं, आप अपने आमदनी और अपने खर्च का कैसे हिसाब किताब रखते हैं, ये सारी चीज़ें तय करती है कि आपका जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो क्या है। तो यहाँ भी आपको पैसे के बारे में सोचने का जो ढंग है वो भी पॉजिटिव रखना होगा। इसके अलावा पैसों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, आपका जो व्यवहार है, आप पैसे आने के बाद सिर्फ उसे खर्च करने का प्लान बनाते हैं या फिर पैसे आने के बाद आप उसे संभालने, अपने पास टिकाने, सेविंग करने या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान बनाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी ही होगी, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। और इसके अलावा आपको एसेट एंड लायबिलिटीज यानी कि असली संपत्ति और नकली संपत्ति के बीच के जो फर्क है उसे समझना है और आपको असली संपत्ति ही डेवलप करना है जो कि आपको इनकम दे सके। ऐसी संपत्ति नहीं बनानी है, ऐसी लायबिलिटीज नहीं क्रिएट करनी है जो कि आपकी जेब से पैसे निकाले और आपको गरीब बनाए। आपको ऐसी संपत्ति बनानी है जो कि आपको अमीर बनाए, ना कि गरीब। और दोस्तों, इसके बाद है यहाँ पे अच्छा कर्ज और बुरे कर्ज के बीच के फर्क को समझना और कभी भी अच्छा कर्ज लेना अगर लेना ही है तो, अदरवाइज आप जितना ज़्यादा लोन्स को अवॉइड कर सकते हैं, लोन को बिल्कुल अवॉइड करें। चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, पर्सनल लोन हो या कोई भी दूसरा लोन हो, आपको उसे अवॉइड ही करना चाहिए। तभी आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जब तक आपके सर पे कर्ज का बोझ है तब तक आप शायद फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा कुछ खर्च अच्छे होते हैं और कुछ खर्च बुरे होते हैं। आपको अच्छे खर्च और बुरे खर्च के बीच के जो फर्क है उसे समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अपने खुद को, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर जो अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो एक अच्छा खर्च माना जाएगा। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा खर्च है जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी स्किल्स बढ़ने वाले हैं। वहीं पे बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो कि बुरे खर्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल खर्च, आपको कोई फ़ोन अच्छा लगा और आपने तुरंत खरीदने का सोचा, ये एक इमोशनल खर्च है और एक बुरा खर्च आपके लिए साबित हो सकता है। तो अच्छे खर्च और बुरे खर्च के बीच में फ़र्क समझने के बाद से आपको अच्छे खर्च ही करने चाहिए। अच्छे खर्चों से कहीं ना कहीं आप अमीर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि बुरे खर्चों से आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो बना ही रहता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ में करना है, बजट को फॉलो करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने टाइम एंड मनी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसे आपको बेस्ट यूज करना है। आप अपने पैसे से पैसे बनाने की जो स्किल्स है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा रिटर्न के लालच में आपको अपनी कमाई को यूं ही दांव पे नहीं लगाना है और सोच समझकर उतना ही रिस्क लेना है जितनी आपकी कैपेसिटी हो। और इस तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट करके सही तरह के रिस्क
सही तरह से रिस्क मैनेज करके पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम बनाना है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम करके अपने माइंडसेट को यहाँ पे पॉजिटिव मनी माइंडसेट बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो में बताए हुए जो भी टिप्स है उसके माध्यम से अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे फर्क जरूर पड़ता है और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसों के बारे में जो सीखते हैं उसे अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे भी आपका जो मनी माइंडसेट है वो डेवलप होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हो कमेंट करके बताएं। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।